सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबंधु में। तो मतलब कैसी फीलिंग आपको आ रही है? मतलब लिटरली देखो तो मेरे पास तो एक तरह से शब्द ही नहीं है। मतलब फीलिंग इस वक्त यही है कि हार्ट ब्रोकन कह सकते हो, गटेड कह सकते हो, बैफल्ड, आई थिंक जितने भी आप सिनोनिम्स वर्ड यूज़ कर सकते हो। और सिंपली कहे तो एक्सट्रीमली सैड। मतलब ये है कि देखो जो एक तरह से इमोशंस हैं यहाँ पे, तो एग्जैक्टली मैं आपको वो तो एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा या बता नहीं पाऊंगा। मन नहीं कर रहा था अभी वीडियो बनाने में, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले एक तरह से हार्ट ब्रेक हुआ है। बट क्योंकि कंटेंट बनाता हूँ और क्रिकेट के ऊपर बनाता हूँ, तो इंडियन क्रिकेट के ऊपर सब नहीं बनाता हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और इंडिया की एक और एक तरीके से कहेंगे कि फेलियर रही है एक और नॉकआउट मैच में। और अभी भी मुझे सरप्राइज हो रहा है, और अभी भी मतलब सोच रहा हूँ कि किस तरह से चीज़ें सब घटी। बिकॉज एक रात पहले ही हम सब एक तरह से कॉन्फिडेंस थे कि टीम इंडिया जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, 10 आउट ऑफ 10 गेम्स मैच जीत चुके हैं इतने आई थिंक अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद। अगर आप टीम इंडिया को देखो कि अंत में जाके आखिरी दिन पे एक तरह से वो एक तरह से कहेंगे इतना बुरा परफॉर्मेंस करेंगे, सामने वाली टीम एकदम से आउटप्लेड कर देगी, तो आप एक तरह से भरोसा नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी भी देखो कि लोग मानेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी टीम इंडिया, या ये कहे कि शायद उतनी बेहतर टीम नहीं थी। बट अगर आपने करंटली अगर आप देखो, आपने सही से अगर इंडियन टीम को, कैंपेन को या इस वर्ल्ड कप को फॉलो किया होगा, आपको पता होगा कि इंडियन टीम ने किस तरह से क्रिकेट खेला है। मतलब आप सोचिए कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो पहले दो में से दो मैच हार गई थी और बुरी तरीके से मैच हारे थे। और इनफैक्ट एक अफगानिस्तान वाला मैच में अगर आप देखो कि 91 for 7 से वो एक तरह से मैच जीत गए थे, एक अनबिलीवेबल मैच जीता था। और इवन सेमीफाइनल मैच में भी 212 के रन चेज में वो परेशान हो गए थे। अभी तक अगर आप देखो तो उन्होंने 60-70% पे एक तरह से परफॉर्म किया था, कंप्लीटली एक तरह से अच्छा नहीं किया था। बट व्हेन इट कम्स टू बिग डे, जो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है, उसी पे एक तरह से उन्होंने आके नियरली अपना परफेक्ट गेम खेला है। रंचेस में थोड़ा एक तरीके से इनिशियली लगा कि थोड़ा सा गलती कर रहे हैं, बट बाद में सेटल हो गए। और क्यों वो एक तरह से चैंपियन सब चैंपियन है, ऑलरेडी 5 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत चुके हैं, ये छठा ट्रॉफी उन्होंने जीत लिया है। तो उसका एक तरह से रीज़न भी बता दिया कि क्यों इतना एक तरह से सक्सेसफुल टीम रहे हैं। बिकॉज उनको पता है कि बड़े दिन पे किस तरह से परफॉर्म करना है। इवन if आपके सामने 1 लाख से भी ज़्यादा क्राउड खड़ी हुई हो, और एक ऐसी टीम खड़ी हुई है जिसने पिछले 10 में से 10 मैच जीत के एक तरह से क्वालिफाई किया है फाइनल के लिए। तो खैर देखिए, बहुत कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे बताने के लिए, बट कोशिश करूंगा कि जो एक तरह से मैच से रिलेटेड पॉइंट है उसके बारे में बताऊं। ज़्यादा एक तरीके से कोई मतलब बहुत ज़्यादा हेटेड एक तरीके से स्टेटमेंट या अदर कुछ चीज़ें एक तरह से बताने की कोशिश नहीं करूंगा। मैच के ऊपर ही बात करेंगे, और किस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने जो कि टीम इंडिया को बड़े आसानी से एक तरह से वन साइडेड मारा है फाइनल में, उसके बारे में बात करेंगे। और ऑब्वियसली नीला समंदर एक तरीके से कह सकते हैं अहमदाबाद में हो गया था, और हम जैसे फैंस जो कि घर से सपोर्ट कर रहे थे, तो उनके लिए एक तरीके से जो आई थिंक फीलिंग रही है उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए, स्टोरी कुछ ऐसी रही है कि देखो ऑस्ट्रेलियन टीम, मुझे लगता है कि और आप सभी को भी यही लग रहा होगा कि द मोमेंट उन्होंने आई थिंक जो मैक्सवेल ने पारी खेली थी, उसके बाद से वो सडनली एक तरीके से राइज हो गए थे। 2 मैच हारने के बाद तो वो एक तरह से कमबैक कर गए थे। लेकिन फिर भी आप देखो कुछ फ्लॉज एक तरह से उस टीम में दिख रही थी। बट द मोमेंट आई थिंक मैक्सवेल ने वो पारी खेली ही, एक टांग पर आप देखो, या लिटरली कहेंगे कि दोनों टांग इंजर्ड होते हुए, जिस तरह से उन्होंने सिर्फ हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ उस दिन रन चेज किया था, 200 रन मारे थे बीटन रह के, तो उसने कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन टीम को खड़ा किया था, और एकदम राइट टाइम पे एक तरह से पिक कर गए थे। और बट देखो कि यही चीज़ है कि इंडियन टीम ने 11 में से 10 मैच जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 11 में से एक तरह से 9 मैच जीते हैं। बट स्टिल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया को जा रही है। बिकॉज जैसा कि रोहित शर्मा ने भी आई थिंक पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पिछले 10 मैच में क्या हुआ है उसका एक तरह से मैटर नहीं करता, उसका कोई वैल्यू नहीं है। ऑन द गिवन डे आप किस तरह से परफॉर्म करेंगे वही मैटर करता है। और ऑन द गिवन डे अगर आप देखो तो टीम इंडिया से काफ़ी बेहतर ऑस्ट्रेलिया ने एक तरह से परफॉर्मेंस किया है। तो वही देखो कि टॉस जीता एक तरह से ऑस्ट्रेलिया ने, और कहा कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे। कंडीशन को उन्होंने बेटर एक तरह से असेस किया था। ड्राई सरफेस थी जहाँ पर आप देखो बैटिंग बहुत मुश्किल थी, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट करते हुए। स्पिनरों के लिए मदद था, तेज गेंदबाज के लिए मदद था, खासकर आप देखो उस पिच पे उतना एक तरह से पेस नहीं था, जिसके चलते शॉट मेकिंग बहुत इजी हो नहीं रहा था। और बाद में आई थिंक ड्यू भी एक तरह से गिरा, और हमने देखा कि रनचेज में जैसे जैसे गेम आगे चलता गया, वहाँ पे बैटिंग जो कि इजी होती गई। तो कहीं ना कहीं एक तरह से टॉस एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया, जो कि एक तरह से इंडिया के अगेंस्ट गया।
इंडिया ने पहले बैटिंग किया और उसी अंदाज से स्टार्ट किया जिस अंदाज से रोहित शर्मा अक्सर हर मैच में करते हैं। बट प्रॉब्लम वहाँ पे आ गया कि शुभमन गिल जो कि अभी तक अच्छा कर रहे थे, वो उनका एक सॉफ्ट डिस्मिसल रहा, बहुत ही एक तरह से कहेंगे कि खराब शॉट खेल के वो आउट हुए। जल्दी एक तरह से उनका विकेट गिरा था। हालांकि दूसरे छोर से रोहित शर्मा अपनी बैटिंग जारी रख रहे थे, बट समहाउ और आप देखो कि ज़रूरी था कि आज थोड़ा सा रोहित शर्मा लंबा खेलते, कंसिडरिंग कि शुभमन ऑलरेडी आउट हो चुके हैं और जिस मोमेंट पे वो आउट हुए, अगेन देखो 47 रन शायद बना के वो आउट हुए हैं। उस मोमेंट पर आप देखो मैक्सवेल का ओवर चल रहा था और एक छक्का एक चौका ऑलरेडी वो मार चुके थे, 10 रन आ चुके थे ऑलरेडी उस ओवर में। दोबारा से कोशिश की एक निकल के बड़े शॉट खेलने में और वहाँ पर ट्रेविस हेड ने बहुत ही अच्छा रनिंग कैच पकड़ा और वो कहीं ना कहीं गेम का एक तरह से टर्निंग पॉइंट बन गया। बिकॉज उसके बाद अगर आप देखो इंडियन बैटिंग एकदम से जो गाड़ी है पटरी से उतर गई, बहुत धीमा एक तरह से बैटिंग चला। मतलब एक फेज था आई थिंक 11 से लेकर 40 ओवर तक जहाँ पे शायद 3 ही बाउंड्रीज कुल लगे हैं, छक्का तो दूर की बात है। श्रेयस अय्यर जल्दी आउट हो गए, विराट ने 50 पूरी की उसके तुरंत बाद वो भी आउट हो गए। केएल राहुल बहुत समय तक खड़े रहे, ऑलमोस्ट लग रहा था कि टेस्ट मैच खेल रहे हैं। बहुत इन तक एक तरीके से वो डीप जाने की कोशिश कर रहे थे, बट क्रूशियल स्टेज पे वो भी आउट हुए। और उसके बाद अगर आप देखो तो सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, जिनको उतनी बैटिंग प्रैक्टिस नहीं मिली इस वर्ल्ड कप में, सडनली एक ऐसे ट्रिकी सरफेस के ऊपर जब बैटिंग आ गई तो वो फंस गए और सामने क्वालिटी गेंदबाजी थी ऑस्ट्रेलिया की। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मतलब गेंदबाजी तो टॉप क्लास की हो रही थी, लेकिन साथ ही जिस तरह से उनकी प्लानिंग भी रही थी कि जिस तरह से वो फील्डिंग कर रहे थे, एफर्ट वहाँ पे डाल रहे थे और जिस तरह से प्लेसेस एक तरीके से चुने थे कि कहाँ कहाँ पे उनको पता है कि जो प्लेयर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे थोड़ा सा वीक है, उसी हिसाब से फील्ड प्लेसमेंट की थी और बिल्कुल एक्यूरेट थे। और बहुत सारा जो प्रेशर उन्होंने अपनी फील्डिंग से भी एक तरह से क्रिएट किया, क्योंकि बॉलिंग सिर्फ अच्छी है वो ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ आपको फील्डिंग भी अच्छी करनी पड़ती है, तभी एक तरह से आपको वो फ़ायदा मिलता है। और वही एक तरह से प्रेशर देखा। हालांकि टीम इंडिया ने गिरते पड़ते 240 तक बना दिया। कर्टेसी अगर आप देखो रोहित शर्मा की क्विक फायर 47, फिर विराट की 50 थी और केएल राहुल की धीमी सही बट एक फाइटिंग नॉक थी। बट उतना शायद इनफ नहीं था ऑस्ट्रेलिया के लिए। हालांकि अगर आप देखो तो पहले जिस तरह से स्टार्ट हुआ, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्ट हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रन भी आ रहे थे, विकेट भी गिर रही थी, काफ़ी एक्सट्रेस भी डल रहे थे, बिकॉज जिस तरह से बॉल इनिशियली स्विंग हो रहा था सेकेंड इनिंग्स में, मोहम्मद शमी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, कुछ फील्डिंग मिस्टेक्स भी हुए। और उसी में अगर आप देखो तो आई थिंक 50 के अंदर अंदर उनके 3 बैट्समैन आउट हो चुके थे और इनफैक्ट कहे कि अपनी गलती से आउट हुए थे, बिकॉज डेविड वार्नर बहुत ही खराब बॉल थी जिसको एक तरह से मारने की कोशिश कर रहे थे, मतलब खराब बॉल पे भी आउट हुए और उसी तरीके से मिच मार्श भी आउट हुए। मतलब ऑलमोस्ट जो वाइड लाइन है वहाँ पे एक तरह से गेंद थी, उसको एक तरह से कट मारते हुए दोनों एक तरह से आउट हुए हैं। वार्नर जो कि स्लिप में आउट हुए और मिच मार्श विकेट कीपर के हाथों आउट हुए। और उसके बाद एक लेग बिफोर कॉल हुआ जिसमें स्टीवन स्मिथ जो कि नॉट आउट थे, बट उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, उनको अंपायर ने आउट दिया था और उसके बाद वो भी आउट हो गए। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो मानस लबुशन आए हैं जो कि थोड़े बहुत आई थिंक टच में दिखे हैं, बट बड़ी पारियां नहीं आई हैं, वो खड़े रहे। और दूसरे एंड पे थे ट्रेविस हेड जो कि एक तरह से कहेंगे बहुत एक तरह से इंपॉर्टेंट प्लेयर थे ऑस्ट्रेलियन लाइनअप में, बट इंजरी के चलते उन्होंने इनिशियल मैचेस मिस किए थे, बट उनको ऑस्ट्रेलियन टीम ने स्क्वाड में बरकरार रखा था और उनको बाद में एक तरह से ट्रैवल भी करवाया इंडिया में और आते संग उन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा है। आई थिंक एक शतक जड़ा था आते संग ही। उसके बाद अगर आप देखो सेमीफाइनल और फाइनल में उन्होंने मैच विनिंग नॉक्स खेली है और साथ ही विद द बॉल भी कंट्रीब्यूट किया था। इस मैच में जो रोहित शर्मा का कैच पकड़ा वो भी वाइटल था। तो आई थिंक वही रहा है, अंत में जाके वो आउट भी हो गए, मैक्सवेल ने आए और मैच फिनिश किया। बट ओवरऑल देखो तो वन साइडेड विक्ट्री ऑस्ट्रेलिया के लिए रही है। खैर देखिए इमोशनल एस्पेक्ट पे तो आएंगे ज़रूर, बट टेक्निकल गेम के बारे में अगर बात करें, देखिए कंप्लीटली एक तरह से डिफरेंट दिखा दोनों ही एक तरह से पारी में पिचेस का एक तरह से जो बिहेवियर है। स्पेशली अगर आप देखो जो पहली पारी थी उसमें बहुत ही मुश्किल थी बैटिंग करनी और उसका खामियाजा जो कि इंडियन टीम को ही भुगतना पड़ा, बिकॉज आई थिंक अब इसमें पता नहीं कि क्या टीम इंडिया का एक तरह से सही रहता है या बीसीसीआई का कोई सही रहता है कि पिच कैसी बननी चाहिए। बट सर्टनली आई थिंक इंडियन कंडीशन में तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप पिच जो कि जितना एक तरह से सामने वाली टीम के लिए एक तरह से ख़राब करने की कोशिश करोगे उतना ही आपके लिए भी ख़राब हो सकता है। और ये हमने पास्ट में एक्सपीरियंस भी किया है कि जब भी टर्निंग ट्रैक्स या स्लो ट्रैक बने हैं तो उसने हमें भी एक तरह से तंग किया है, क्योंकि हमारे जो बैटर्स है उस विकेट पे एक तरह से खेलने के एक तरह से आदी नहीं है। तो मैं भी यहाँ पर आप देखो वानखेड़े या चिन्ना स्वामी ऐसा कंडीशन होता
और इंडियन टीम पहले बैटिंग कर रही होती तो हमारे लिए शायद ईजियर होता कि वहाँ पे हम बड़ी पारी खेल लेते। बट स्टिल अगर आप देखो तो आपको फाइट करना पड़ता है अगेंस्ट ऑल द ऑड्स और आपको अच्छा करना पड़ता है। और वही मुझे लगा कि शायद इंडियन टीम बेहतर फिनिश कर सकती थी विथ सो मच ऑफ एक्सपीरियंस इन केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, जडेजा। तो उनको आई थिंक और बेहतर करना चाहिए था। और प्रोबेबली देखो मुझे उतना एक तरह से कोई कंप्लेन नहीं है रोहित शर्मा से। आई थिंक थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने उसी हिसाब से ही खेला है। बट आई थिंक आज का जो शॉट सिलेक्शन था वो वाकई गलत था। बिकॉज हाँ, अगर उस ओवर में रन नहीं आए होते, एक छक्का एक चौका आपने मारा नहीं होता और आप वहाँ पे कोशिश कर रहे होते, तो वो समझ आता। क्योंकि ऑलरेडी एक विकेट गिरा हुआ है, आपको पता है कि पिच जो कि थोड़ी सी टफ है यहाँ पे। और दूसरी तरफ ऑलरेडी वहाँ पे 10 रन आ चुका था, तो वहाँ पे वो शॉट आई थिंक बनता नहीं था। मतलब ठीक है, अब रोहित शर्मा के फैंस जो बोलेंगे कि उसने इसी हिसाब से खेला है, थ्रू आउट द टूर्नामेंट सक्सेस भी पाई है, ऑलमोस्ट 600 रन बनाया है। बट अगेन सेम चीज़ कहूँगा, शायद उस मोमेंट पे वो शॉट की ज़रूरत नहीं थी। बट खैर उसके बावजूद अगर आप देखो तो हमने गेंदबाजी के वक्त एक तरह से विकेट निकाल दिए थे और लग रहा था कि शायद हम एक तरह से अच्छा कर जाएंगे। बट उसके बाद मार्नस लाबुशैन और ट्रेविस हेड ने मिलकर आई थिंक ज़बरदस्त बैटिंग की है। ट्रेविस हेड ने एक बार फिर से शतक जड़ा है वर्ल्ड कप फाइनल में। और इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली तो है WTC का जो फाइनल हुआ था कुछ ही महीने पहले जून में, वहाँ पे भी ट्रेविस हेड ही थे जिन्होंने शतक जड़ा था और उन्होंने इंडिया को परेशान किया था। तो देखियो, मैं भी आपको स्कोर कार्ड बता नहीं रहा हूँ ऑब्वियसली, हर एक मैचेस के स्कोर कार्ड के बारे में आपको बताता हूँ। बट देखो, फाइनल मैच है, तो जिस तरह से टीम इंडिया ने परफॉर्म किया है बहुत ज़्यादा निराशा है। स्कोर कार्ड के बारे में आपको क्या ही बताऊँ। अभी तो यही बताया कि जैसे विराट का हाफ सेंचुरी आया था, रोहित ने एग्जैक्ट 47 के लिए, शायद केएल के 66 आए। बाद में ट्रेविस हेड का 100 आया, 50 रन लबुशेन ने भी मारे, बुमराह ने 2 आउट किए, शमी ने 1 आउट किया। तो इसी तरह से मैच चला है। और टू बी ऑनेस्ट देखो कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने एक तरह से वर्ल्ड कप जीत लिया है। छठा टाइटल अपना एक तरीके से वर्ल्ड कप इवेंट्स में पा लिया है, मतलब 50 ओवर फॉर्मेट में। बाकी T20 वर्ल्ड कप भी जीते हुए हैं 2021 में और WTC का फाइनल भी जीता हुआ है इस साल। तो दे हैव वोन लिटरली एवरीथिंग। तो हैट्स ऑफ टू ऑस्ट्रेलियन टीम। दूसरी तरफ इंडियन टीम के लिए यही कहेंगे, मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में भी कहा है कि अगर ये इंडियन टीम जो कि वर्ल्ड कप नहीं जीत पाती तो फिर बहुत मुश्किल होगा किसी भी इंडियन टीम के लिए जीतना। बिकॉज क्या कुछ नहीं किया था इस इंडियन टीम ने। मतलब कि आप कैप्टनसी देखिए, खुद कप्तान का परफॉर्मेंस देखिए, बाकी भी खिलाड़ी, जो विराट कोहली का बेस्ट एवर वर्ल्ड कप गुजरा है विद द बैट, उसके बाद देखो श्रेयस के 500 प्लस रन है, शुभमन गिल के 350 से अधिक रन है, केएल राहुल के 400 से अधिक रन है। तो टॉप 5 जो हमारे बैट्समैन है सभी ने 350 प्लस स्कोर किया है इस इंटायर वर्ल्ड कप में। अब गेंदबाजों को भी देखिए, सभी ने बहुत अच्छा किया है। तो लिटरली जो 11 है उसमें से 10 प्लेयर ने परफॉर्म किया है। सिर्फ एक सूर्य कुमार यादव के शायद उतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं है। बट स्टिल जब इतने सारे प्लेयर अच्छा कर रहे होते हैं और एज ए ग्रुप आप अच्छा कर रहे होते हो तो आपको यकीन होता है आप अच्छा कर जाओगे वर्ल्ड कप में। मैं भी आप कह सकते हो करंट मोमेंट पे शायद बेस्ट टीम तो टीम इंडिया ही थी। बट वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपको फाइनल के दिन अच्छा करना पड़ता है या सेमीफाइनल में अच्छा करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में तो अच्छा किया, बट फाइनल के दिन पे अगर आप देखो वो कम्प्लीटली आउटप्लेड हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। और वही रीज़न रहा है और सबसे ज़्यादा आई थिंक फील हो रहा है प्लेयरों के लिए। बिकॉज देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फैंस जो कि निराश है, गुस्से में भी है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से आक्रोश में आके वो गालियाँ भी दे रहे हैं प्लेयरों को कि आपने किस तरह से परफॉर्म की है, स्पेशली इन सोशल मीडिया। बट आप ये समझने की कोशिश करिए कि सबसे ज़्यादा आई थिंक परेशान तो प्लेयर ही हुए होंगे। सबसे ज़्यादा तो हार्ट ब्रोकन वो फील कर रहे होंगे। मतलब हम अक्सर देखते हैं जिस तरह से टीमें सेलिब्रेट कर रही हैं, एक तरफ ऑस्ट्रेलियन टीम यहाँ पे जश्न मना रही है वर्ल्ड कप के साथ, दूसरी तरफ इंडियन टीम इस वक्त शायद ड्रेसिंग रूम में वहाँ पे प्लेयर बैठ के भी एक तरह से एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे होंगे, अपने इमोशन को एक तरह से छिपा रहे होंगे और कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक तरह से सांत्वना दे रहे होंगे कि कोई नहीं, ऐसा होता है, आगे हम अच्छा कर जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा फील तो प्लेयरों को ही होता है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ठीक है, आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो, प्लेयरों ने एक तरह से जो गलतियाँ की है, जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है, ऑब्वियसली उस पर क्रिटिसिज्म करना सही है। बट आई थिंक अब्यूज़ करना, गाली देना वो चीज़ नहीं होना चाहिए। बिकॉज क्या है कि देखो कि अभी वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है, अभी ऑस्ट्रेलियन टीम कहीं नहीं जाने वाली है। उनके सिर्फ जो कुछ गेंदबाज है और ऑलराउंडर्स है वो फ्लाई बैक कर जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन उनके काफ़ी सारे प्लेयर जो कि यहीं पे रहेंगे। बिकॉज 2-3 दिन बाद ही अगर आप देखो एक T20 सीरीज़ भी उनको खेलनी है, जो कि एक तरीके से वहाँ पे देखो कि हमारी ऑलमोस्ट सेकेंड स्ट्रिंग टीम ही खेलेगी। क्योंकि वहाँ पे देखो अगेन 2024 की वर्ल्ड कप की तैयारी हो गई होगी।
क्योंकि अभी वो भी सिर्फ एक तरह से 6-7 महीने हैं दूर है। तो ऐसे में देखो तो आप क्रिकेट को तो नहीं छोड़ोगे, फिर अगले महीने ही शायद आई थिंक देखो कि ऑक्शन भी होना है आईपीएल का। तो क्रिकेट इज़ इंडिया मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, जो हमने आज देखा भी आई थिंक जिस तरह से सी ऑफ ब्लू अहमदाबाद में आया हुआ था। और इवन आई थिंक जो नॉलेजेबल क्रिकेट फैंस है जिनको एक तरह से क्रिकेट की समझ है, वो आई थिंक अप्रिशिएट ही कर रहे हैं टीम इंडिया को कि आप जो कि एक चैंपियन की तरह ही खेले हो। ठीक है, ट्रॉफी आप नहीं जीते हो बट वो कभी ना कभी आप जीत जाओगे। बट आई थिंक जिस तरह से आपने परफॉर्मेंस दी है इंटायर वर्ल्ड कप में, वो वाकई काबिल तारीफ था। मतलब 10 में से 10 मैच जीतना, वो भी डोमिनेट करके, उतना आसान नहीं होता है किसी भी टीम के लिए। एक दिन किसी का भी बुरा आ सकता है, जो कि हमारे लिए अक्सर किसी बड़े मैच में ही आता है। कभी आधा घंटा खराब हो जाता है, तो कभी बरसात की वजह से हमारा एक तरीके से मैच खराब हो जाता है, तो इसी तरीके से ही होता है। और यहाँ पे भी वही हाल रहा है। आई थिंक बैरिंग दैट, आई थिंक जो फर्स्ट के कुछ ओवर्स थे जहाँ पे रोहित शर्मा ने ज़बरदस्त बैटिंग की थी, और उसके बाद अगर आप देखो तो जो इनिशियल स्पेल समी और बुमराह ने डाला था, उसके अलावा आप देखो तो ज़्यादातर मोमेंट पे एक तरह से हम पिछड़े ही थे। और वही रीज़न रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने बड़े ही आसानी से जो कि मैच जीत लिया। और आज़ाद इंडियन क्रिकेट फैन, आप समझने की कोशिश ये करो कि कितना अनफॉर्चुनेट है प्लेयर्स हमारे कि वो वर्ल्ड कप के साथ एक तरह से फिनिश नहीं कर रहे हैं। बिकॉज आप हाईएस्ट रन गेटर्स देखो तो उसमें टॉप 2 में रोहित और विराट ही हैं। विराट कोहली के 750 के करीब रन है, और रोहित शर्मा ने भी ऑलमोस्ट 600 रन बनाए हैं। साथ ही श्रेयस और केएल राहुल ने भी 400 प्लस स्कोर किया है। गेंदबाजी में देखो टॉप 15 में हमारे 3 या 4 विकेट टेकर हैं। मैंने ऑलरेडी प्रीव्यू वीडियो में आपको बताया था। साथ ही अगर आप देखो तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली अगेन बन गए हैं। 2014 और 2016 T20 वर्ल्ड कप में भी शायद वही बने थे, हाईएस्ट रन गेटर थे। यहाँ पे भी वही बने हैं। बट अनफॉर्चुनेट है कि जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा एक तरह से वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए वो खेल रहे थे, वही चीज़ उनको नहीं मिली। मतलब इतने पास से वो गुजरे हैं उस वर्ल्ड कप के ट्रॉफी से, बट उसको लिफ्ट करने का उनको मौका नहीं मिला। और कहीं ना कहीं देखो आगे पता नहीं है, बिकॉज अभी प्लेयरों का भी एक तरह से रिएक्शन आने वाला है। वो ट्विटर पे आएगा, सोशल मीडिया पे आएगा, वो क्या फील कर रहे हैं। लेकिन आगे पता नहीं है कि इन सब खिलाड़ियों का मतलब स्पेशली रोहित और विराट, इन सब के लिए क्या है आगे। ऑब्वियसली मतलब वो अगर चाहेंगे तो इंडियन टीम डेफिनेटली उनको खिलाएगी, लेकिन क्या पता वो किसी फॉर्मेट से एक तरह से रिटायरमेंट ले ले। आई होप सो कि वो ऐसा ना करे, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। बाकी जैसा कि ये कहा कि देखिए क्रिकेट के लिए कभी भी एक तरह से क्रेज जो कि इंडिया में ख़त्म नहीं होगा। ऑब्वियसली अब तो आदत सी पड़ गई है 10 सालों से टीम इंडिया के फैंस को। आई थिंक 10वां टूर्नामेंट है, जिसमें अगर आप देखो 3 50 ओवर वर्ल्ड कप निकल चुकी हैं, 15, 19 और फिर 23। 3 T20 वर्ल्ड कप निकल चुके हैं शायद, इनफैक्ट 4 कहें, 14 फिर 16 फिर 21 और 22, या 4 हो गए। यानी कि यहाँ पे वर्ल्ड कप देख लो तो 7 वर्ल्ड कप हो चुके हैं फिर, और उसके साथ आप 2 WTC का फाइनल ऐड कर लो, यानी कि 9 हो गए। और फिर आप एक चैंपियंस ट्रॉफी 2017 वाला ऐड कर दो, तो 10 ICC इवेंट्स हो चुके हैं, जहाँ पे शायद इकलौते 2021 में हमने टॉप 4 के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। अदरवाइज आप देखो हमने नॉकआउट में एंट्री की है, बट समहाउ वहीं पे एक तरह से फेल हो गए हैं। तो अभी तक जो एक तरह से इंतज़ार रह रहा था, उसका जो एक तरह से टाइम ड्यूरेशन और थोड़ा सा बढ़ गया है। अब 2023 नहीं, अब उम्मीद यही करेंगे 2024 में जब T20 वर्ल्ड कप होगा, वहाँ पे अगेन जो कि हमारी टीम जाएगी। अगेन वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में वहाँ पे एक तरह से टूर्नामेंट होगा, वहाँ पे हमारी टीम जो कि ट्रॉफी लिफ्ट करे। तो उम्मीद तो एक तरह से वही एक तरह से बरकरार रहेगी। बट एज आई सेड कि बहुत ज़्यादा टफ मोमेंट है एज एन इंडियन क्रिकेट फैन। इवन अगर आप अच्छे से क्रिकेट को भी समझते हो, अच्छे से क्रिकेट को सपोर्ट भी करते हो, तो आप समझ सकते हो कि कितना एक तरीके से पेनफुल रहा होगा टीम इंडिया के लिए। आई थिंक जिस तरह से वो मैच हारे हैं। बट अगेन आई विल टेल यू कि डोंट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम दिस ऑस्ट्रेलियन टीम, दे ट्रूली डिजर्व दैट ट्रॉफी। जिस तरह से उन्होंने आज क्रिकेट खेला है, ऑब्वियसली देखो कि उन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट शायद उस हिसाब से क्रिकेट नहीं खेला है जितना कि चाहिए होता है एक चैंपियन टीम को। बट अगेन देखो ऑन द गिवन डे आपको बेहतर करना पड़ता है, और ऑन द गिवन डे अगर आप देखो उन्होंने इंडियन टीम को तीनों ही डिपार्टमेंट में एक तरह से आउटप्लेड किया है, वेदर इट्स बैटिंग, वेदर इट्स बॉलिंग और फिर फील्डिंग हो। आई थिंक फील्डिंग में तो कोई मैचअप ही नहीं था, टीम इंडिया से बहुत आगे थी एक तरह से ऑस्ट्रेलियन टीम, जो एक तरह से वो आई थिंक सेमीफाइनल मैच में हमें देखने को मिला था। कम से कम आप मान के चलो तो 20-25 रन तो उन्होंने फील्डिंग से ही बचाए होंगे, और वही एक तरीके से कारगर सिद्ध होते हैं। तो लेट्स सी कि आगे इंडियन टीम के साथ क्या होता है। और ऑब्वियसली जैसा ही कहा कि अभी 2 दिन बाद ही एक सीरीज़ है, इसी ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ ही है। ऑब्वियसली कुछ चेहरे आपको वहाँ पे नहीं दिखेंगे इंडियन टीम से, क्योंकि वो एक तरह से रेस्ट में होंगे। तो लेट्स सी कि यंग इंडिया क्या करती है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा।
मतलब ऑब्वियसली मैच देखने के बाद तो किसी का भी मन नहीं कर रहा होगा ऐसी वीडियो देखने के लिए, बट होपफुली आप वीडियो देखेंगे, अच्छा लगेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय रख सकते हो कि आपको क्या लगता है कि कौन सी वो वजह रही जिसकी वजह से टीम इंडिया को इतने बड़े फाइनल में, वो भी घर पे खेलते हुए, हार मिली। उसके बारे में ज़रूर बताइए, फीडबैक जो भी आपका एक तरह से है वो दीजिए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। बाकी आखिर में यही मैसेज देना चाहूँगा कि ठीक है हम हारे हैं, हार्ट ब्रेक ज़रूर हुआ है, बट टीम के साथ खड़े रहिए। बिकॉज सबसे ज़्यादा आई थिंक दुख जो हुआ होगा उन्हीं प्लेयरों को हुआ होगा, उनके साथ खड़े रहिए। और जब जीतेंगे तो आप उन्हीं को एक तरह से सेलिब्रेट करोगे, तो अब जब हारे हैं थोड़ा सा उनके साथ खड़े रहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।